अहम खबर आपको देंगे कि पाकिस्तान करेंगे दोनों वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात कल होगी। उनकी मुलाकात हो सकती है भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से। अच्छा, और उस मुलाकात का एजेंडा कोई तय नहीं है, तो उसमें कश्मीर और आर्टिकल 370 कहीं ज़ेर बहस नहीं है। अच्छा, जिक्र उसमें मतलब वो मैंने जो अभी नई दिल्ली से भी बात की वहां पे लोगों से, तो उन्होंने कहा नहीं 370 के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होने जा रहा। कि क्या यार तुम कश्मीरी बशीर करते रहते हो, भूल जाओ कश्मीर को, दोस्ती करो और आगे बढ़ो। हिलाली साहब की तरफ पहले जाते हो। हिलाली साहब, आपको लगता है कि कोई यूजफुल दौरा है क्या? आपको इसका मकसद समझ में आ रहा है? देखिए, यूएई ने शाह महमूद कुरैशी को एडवाइस दिया है कि ये जो सब इंटरनेशनल लॉ और यूएन रेजोल्यूशंस को इंडिया रद्द कर रहा है ना, ये फिलहाल भूल जाएं, कश्मीर के ऊपर ये एक तरफ रखें। और अब जो उन्होंने फैसला किया है मूडी ने कि डेमोग्राफिक कंपोजिशन, माने कि मुसलमानों को उधर से निकाल के और हिंदुओं को उधर भेजना, ये भी एक तरफ कर लें। कि क्या यार तुम कश्मीरी बशीर करते रहते हो, भूल जाओ कश्मीर को, दोस्ती करो और आगे बढ़ो। देखिए, ये सब चीज़ आप भूल जाएं। जैसे हमने जो इजरायलीज जो कर रहे थे फ़लस्तीन में, हम देखिए भूल गए सब चीज़। हमने एक तरफ करके उनके साथ हमने दोस्ती कर ली। इजराइल हमारे साथ खुश, अमेरिका हमारे साथ खुश, तो क्यों नहीं तुम हमारे तरह काम करते हो? अब इंडिया भी मान गया, क्योंकि इंडिया को, जैसे हिलाली साहब फरमा रहे थे कि इंडिया को नजर आ रहा था कि जनाब जो कुछ हमने कर लिया है, अगर वो सब ये एक साइड पर रख देते हैं तो फिर तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है, फिर तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सालसी से। अब ये भी खबर है कि शायद अगरचे हमारे दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद की है कि आज मुलाकात का वहाँ कोई चांस नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इंडियन वजीर खारजा और पाकिस्तानी वजीर खारजा में शायद वहाँ एक मुलाकात भी, खुफिया मुलाकात भी हो जाए। अच्छा। जिसके कभी चांसेस हैं कि वो मुलाकात अरेंज की जा चुकी है। लेकिन कैसी खुफिया मुलाकात है जो होने से पहले नहीं, इसीलिए वो तो इनकार कर रहे हैं ना। जैसे पहले ये इनकार कर रहे थे कि कोई सालिसी नहीं हो रही, तो फिर अमेरिका में जाके उन्होंने कह दिया कि हाँ हम सालिसी कर रहे हैं। तो बात यह है कि हमें ज़रूर हैर मकदम करना चाहिए, हमें ज़रूर मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अपनी शराइत के साथ। देखिए, सीधी बात यह है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। भाई, आपने एक वादा किया है, 70 साल से वो वादा पे आप अमल कर रहे हैं। कश्मीरियों को, 10 मिलियन मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, और आज आप कहना चाहते हैं सब चीज भूल जाओ, इसलिए यूएई कह रहा है आपको भूल जाओ। खुदा के लिए यार, गेट अ ग्रिप। डेमोग्राफिक चेंज आने, कंपोजिशन को चेंज करना चाहते हैं उन्हें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं कह रही कि भूल जाओ, वो तो ये यूएई अगर बाहर बैठा कोई शख्स, उनका क्या स्टेक है कश्मीर में, वो तो कह सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं यूएई वाले, आपको पता है? ये कह रहे हैं हमने इनको कहा एज इफ को यार हम देखो ऊंट से तो निकले हैं ये 20 साल पहले, मगर कहो यार हमने इनको बड़ा अच्छा मशवरा दिया, सब चीज भूल जाओ। जैसे हम घुटने टेक के लेट गए हैं इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने, वो तुम भी करो। 2 साल पहले राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया था कि पाकिस्तान से बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी, जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। राजनाथ सिंह के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी पाकिस्तान की अच्छे से क्लास ली थी। कहा था कि पाकिस्तान को खुद का देश संभाला नहीं जा रहा है और ख्वाब देख रहा है कश्मीर का। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश,
वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं। क्या कारण है? पाकिस्तानी जनता तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। करने का काम करे, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं। आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाएं, देखे कौन जीतता है। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पाकिस्तानी सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को अबू धाबी की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उनका ध्यान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर होगा। जयशंकर की संयुक्त अरब अमीरात के अहम शहर की यात्रा क्षेत्र में उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच हो रही है। खास तौर पर अफगानिस्तान में हो रहे घटनाक्रमों के समय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, अपने समकक्ष के न्योते पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 18 अप्रैल 2021 को अबू धाबी की यात्रा पर जाएंगे। उनका ध्यान आर्थिक सहयोग और समुदाय के कल्याण पर होगा। जयशंकर की यूएई की यात्रा ऐसे समय हो रही जब खबर है कि अमेरिका में खाड़ी देश के राजदूत ने कहा कि उनका देश भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने में मदद कर रहा है। रोचक तथ्य है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार से 3 दिन की यूएई यात्रा पर, इससे पहले जयशंकर ने शनिवार को अफगानिस्तान के अपने समकक्ष मोहम्मद हनीफ अतमर के साथ चर्चा की और उनसे कहा कि भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जयशंकर ने कहा कि अतमार के साथ बातचीत के दौरान अफगान शांति प्रतिक्रिया में पड़ोसियों की भूमिका का मुद्दा भी उठा। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के संबंध में की गई घोषणा के मद्देनजर उभरती स्थिति पर चर्चा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक वापस लौटेंगे। जयशंकर ने अपने ट्वीट में अतमर के साथ अपनी बातचीत को अच्छा बताया। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर के साथ ताज़ा घटनाक्रमों पर अच्छी बातचीत हुई।
अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में पड़ोसियों की भूमिका पर चर्चा हुई। भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा।